हम एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुकी हूं और मैं पूर्व कोरियापट्टी पूर्व की मुखिया भी हूं। द्वारा ये शुरुआत किया गया है, उसका कुछ न कुछ अनुकरण किया जाएगा और ये मृत्यु भोज आज हो कि कल हो ये बंद होगा। लगा कि ये मृत्यु भोज बहुत ही बड़ा अभिशाप है। लोग कब आगे बढ़ेंगे इसका किन्हीं न किन्हीं के द्वारा शुरुआत होना चाहिए। कभी ऐसे होता था, तंग भी होती थी तो बोलते थे बेटी सोच के तब बोलिए, ऐसे गुस्सा होता है लो हम लिया, कभी गुस्सा नहीं है। मैं उनका एक एक बात उनका हमको याद आता है। मैं चाहती हूँ उनका नाम तिथि मनाया जाता है, उसमें जो है यहाँ पर मृत्यु भोज का जो है बहिष्कार किया गया और उस बहिष्कार को करते हुए ये जो आप देख रहे हैं आज पुस्तकालय को इनका उद्घाटन किया गया है। तो हम जो है लाखों देवी के पुत्र वधू से जानना चाहेंगे आपके मन में ये सवाल कैसे आया? जी, जब हम लोग ऐसे पंचायत का भ्रमण करते हैं, हर भोज या हर फंक्शन को अटेंड करते हैं या और जगह भी जाते हैं, हम एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुकी हूं और मैं पूर्व कोरियापट्टी पूर्व की मुखिया भी हूं। अभी राजेश जी मुखिया जी हैं, तो देखते थे कि किस तरह समाज बोझ से एकदम लदा हुआ है, पैसा है या नहीं है, चिंता में डूबे हुए रहते हैं कि एक तो दहेज प्रथा अभिशाप है, उससे बड़ा अभिशाप हमें लगा कि ये मृत्यु भोज बहुत ही बड़ा अभिशाप है। लोग कब आगे बढ़ेंगे इसका किन्हीं न किन्हीं के द्वारा शुरुआत होना चाहिए। तो ये शुरुआत हम ही लोग से क्यों ना हो। बहुत लोग ये भी बोले कि मुखिया जी आप क्यों शुरुआत कीजिएगा, दूसरे के यहाँ से शुरुआत कीजिए, लेकिन ये भी आता है कहीं से कि ये शुरुआत आप ही के यहाँ से होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग सक्षम भोज करने में सक्षम हो या ना हो, कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें लगता है कि आगे लोग ये भी कहेंगे कि देखिए आज राजेश कुमार मुखिया जी के द्वारा ये शुरुआत किया गया है, उसका कुछ न कुछ अनुकरण किया जाएगा और ये मृत्यु भोज आज हो कि कल हो ये बंद होगा। मैं जब यहाँ कोरियापट्टी पुत्र वधू बन के बहू बन के आई थी तो मेरी माँ सासू माँ में मेरी माता की झलक हुई थी। मैं कभी गुस्सा भी जाती थी या कुछ तरह की ऐसे होता है घर में गृहस्थी संभालने के दौरान बहुत कुछ आता है, तो मुझे वो शिक्षा देती थी। कभी ऐसे होता था, तंग भी होती थी तो बोलते थे बेटी सोच के तब बोलिए, ऐसे गुस्सा होता है लोग होता है, समझदारी से काम लिया, कभी गुस्सा नहीं है। मैं उनका एक एक बात उनका हमको याद आता है। मैं चाहती हूँ उनका नाम सदा रहे कोरियापट्टी में या सब जगह नाम लिया जाए कि राजेश जी की मां ने इतनी अच्छी थी कि उनके नाम पे ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, एम्बुलेंस दिया गया है कि उनको कोई कमी न हो। हम अपने माता का कोरिया सरकारी अस्पताल वहाँ मधेपुरा में इलाज करवाए, इलाजरत सारे डॉक्टर अपना और नर्स कंपाउंडर किन्हीं में कमी नहीं था। वो चाहते कि किन तरह हम मुखिया जी की माता को स्वस्थ करके उनके गांव पहुंचे, लेकिन हम लोग विफल रहे और हम इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग भोज नहीं, हम लोग कुछ संदेश दें अपने समाज को। तो ये हम अपने समाज को संदेश दे रहे हैं कि मृत्यु भोज कोई बड़ा अंडा नहीं है कि आराम ना करके हमें कुछ मिलेगा। इसके लिए ये मृत्यु भोज समाज का अभिशाप है, इसे हमें को ख़त्म करना होगा। यही सोच के हम लोग ये बहुत अच्छा पहल है। कहीं जो है अभी मैडम बोली कि किसी दूसरा से चालू अगर करवाते तो उसको लगता है कि अरे हमको काहे बोल रहे हैं, लेकिन अब जब ये आगे निकले हैं तो इसका पंचायत का जो भी है वो भी आगे निकलेंगे। और अभी बहुत सारा आदमी है जो कि बहिष्कार कर रहे हैं और अभी हम इसी लाइब्रेरी में हैं। ये लाइब्रेरी का सोच बस इसी लेकर के आया कि हमारे क्षेत्र का जो भी बच्चा बच्चियाँ और जो भी कुछ बैठने का भी थोड़ा सही हो जाए। हमें लगता है कि बच्चे को आदत किताब बुक से छूट गया है, मोबाइल में एंगेज हो गए हैं। ये कोरोना काल में ज़्यादातर ये हो गया है कि लोग मोबाइल से ही पढ़ने लगे हैं, तो उनको फिर पुनः किस अवस्था में कैसे लाया जाए, उनके मेमोरी में ये कैसे किया जाए कि पुस्तकालय हमको किताब भी पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है। इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। इसलिए ये पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है कि बच्चे कुछ ना कुछ 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, पढ़ के अपना जैसे ही करेंगे उनको एक आदत सी लग जाएगी। जिस तरह का मोबाइल का आदत लग गया है वो आदत धीरे धीरे ये छूट जाए और ये पुस्तकालय का आदत, किताब पढ़ने की आदत लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बताइए, ये जो अभी मृत्यु भोज का बहिष्कार की है, क्या आप लोग के समझ से क्या अच्छा है या नहीं है? और अभी जो है ये ऐसे शुभ अवसर पर लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं, तो आप लोग के लिए ये क्या अच्छा काम है या नहीं? और हमारे साथ जो है LK निराला जी है। दो शब्द सर। हम आज ये जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, सामाजिक कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ करके हम लोग समाज को एक नई रोशनी देने का काम करते हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस रोशनी को समाज स्वीकार करेगा और समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में सब लोगों का साथ सहयोग मिले। आप लोग अपने माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। जय हिंद। तो अभी हमारे साथ कोरियापट्टी उच्च विद्यालय के हेड सर हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर इस लाइब्रेरी के बारे में क्या। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था जी। ये पुस्तकालय से बच्चों के जीवन में नई बात आती है और
पुस्तक अध्ययन करने के पश्चात उसकी ज़िंदगी जीने का सलीका आता है। इसलिए ये तो बहुत पहले होना था, लेकिन मुखिया जी के द्वारा आज जो काम किया गया है ये बहुत प्रशंसनीय है और इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और सुनहरा मौका मिला है यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए और आम नागरिकों के लिए भी कि आकर करके बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं यहाँ आकर करके अध्ययन करना चाहिए। और ये लोग जो मृत्यु भोज का बहिष्कार किए हैं, कहीं न कहीं ये सही है या नहीं? मृत्यु भोज का तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। या हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ इस तरह की कोई बात आप लोग नहीं है, नहीं होता है। हम इस्लाम मज़हब के मानने वाले हैं और वहाँ मृत्यु भोज की कोई परिकल्पना नहीं है। इसलिए ये तो बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बेटियां हैं और 2 लड़के हैं। इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसका समर्थन किया। और मैं समझती हूँ वो कहीं न कहीं क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचारधारा से वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसमें साथ देने का काम किया और इस तरह का आगे भी करने की जरूरत है। धन्यवाद।